नमस्कार। आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे बड़े फैसले की जिसने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों लोगों के लिए कह सकते हैं पूरे खेल के नियम ही बदल दिए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के मार्क्स तो जनरल कट ऑफ से भी ज्यादा आए लेकिन फिर भी उसे जनरल कोटे की सीट ना मिले? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ताज़ा फैसले में दिया है। और यकीन मानिए, इसका असर हर कैटेगरी के कैंडिडेट पर पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, इसकी जड़ क्या थी। तो देखिए, हुआ ये कि रिजर्व्ड कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट्स ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनकी दलील सीधी सी थी कि भाई, जब हमारे नंबर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से भी ज्यादा हैं तो फिर हमें जनरल सीट पर क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सभी पक्षों को बहुत ध्यान से सुना और फिर एक ऐसा फैसला सुनाया जो अब आने वाली सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट बन गया है। तो फैसला क्या था? जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने एकदम साफ शब्दों में इन उम्मीदवारों की मांग को खारिज कर दिया, सीधा सीधा मना कर दिया। और कोर्ट ने इसके पीछे जो तर्क दिया वो भी बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा, देखिए, ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है ना, ये खेल की तरह है और खेल का नियम है कि एक बार जब खेल शुरू हो जाए तो बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। अच्छा, तो इस पूरे फैसले की जो सबसे अहम कड़ी है वो एक शब्द पर टिकी है, रियायत, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंसेशन। अब सवाल ये है कि आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों हो गया। तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। रियायत का मतलब है भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्टेज पर मिलने वाली कोई भी छूट। मिसाल के तौर पर जैसे फॉर्म भरने की फीस में छूट मिल जाना या फिर उम्र सीमा में छूट मिलना। मान लीजिए जनरल कैंडिडेट के लिए उम्र 30 साल है लेकिन आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को 35 साल तक अप्लाई करने का मौका मिलता है, तो बस यही एक रियायत है। और यहीं पर इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा पॉइंट आता है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर किसी कैंडिडेट ने पूरी प्रक्रिया में कहीं भी सिर्फ एक भी रियायत ले ली तो फिर बात खत्म। उसका स्कोर चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, उसे उसकी रिजर्व्ड कैटेगरी में ही गिना जाएगा। तो अब देखिए, दो रास्ते एकदम साफ हो गए हैं। एक तरफ है आवेदक ए, जो उम्र या फीस में छूट जैसी कोई रियायत ले लेता है। उसका नतीजा, वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षित सीट के लिए ही पात्र होगा। और दूसरी तरफ है आवेदक बी, जो बिना किसी छूट के जनरल कैंडिडेट की तरह ही मुकाबला करता है। उसके लिए जनरल सीट का दरवाजा खुला रहता है, बशर्ते वो मेरिट में जगह बना पाए। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि अब कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल सीट ले ही नहीं सकता? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक रास्ता अभी भी है। कोर्ट ने ये एकदम साफ किया है कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की तरह ही सारे नियमों का पालन करता है, मतलब कोई छूट नहीं लेता, उम्र सीमा भी जनरल वाली मानता है, फीस भी पूरी देता है और फिर जनरल कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाता है, तो वो बिल्कुल जनरल सीट पर अपना दावा कर सकता है। तो बात सीधी सी है, फॉर्म भरते समय जो रास्ता चुना जाएगा, मंजिल भी वही तय होगी। अगर जनरल कैटेगरी के नियमों से मुकाबला किया तो जीत पर जनरल सीट मिलेगी, और अगर आरक्षण की छूट लेके मैदान में उतरे तो सीट भी आरक्षित ही मिलेगी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस फैसले का अलग-अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स पर प्रैक्टिकली क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की। उनके लिए ये फैसला एक तरह से राहत और स्पष्टता लेकर आया है। अब ये तय हो गया है कि उनकी सीटों के लिए मुकाबला सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच होगा जो बिना किसी रियायत के परीक्षा में बैठे हैं, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अब मामला थोड़ा स्ट्रैटेजिक हो गया है। अब उन्हें फॉर्म भरते वक्त ही एक बड़ा फैसला लेना होगा। क्या वो उम्र या फीस जैसी छूट लेकर सिर्फ अपनी कैटेगरी की सीट पर फोकस करना चाहते हैं, या फिर वो थोड़ा रिस्क लेकर बिना किसी छूट के जनरल सीट का ऑप्शन भी अपने लिए खुला रखना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल एक चौराहे पर खड़े होने जैसा है। कैंडिडेट को अपनी तैयारी और उम्र को देखते हुए परीक्षा से पहले ही अपना रास्ता चुनना होगा, क्योंकि एक बार फॉर्म भर दिया तो समझ लीजिए रास्ता लॉक हो गया। रिजल्ट आने के बाद यू टर्न लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिर में ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया, इसके पीछे का मूल सिद्धांत या फाउंडेशनल लॉजिक क्या था।
देखिए, कोर्ट का मकसद था अवसर की समानता के सिद्धांत को बनाए रखना। उनका कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही कैंडिडेट एक ही परीक्षा में दो अलग-अलग सिस्टम का फायदा उठा ले। तो इस पूरे फैसले का निचोड़ बस एक लाइन में है। एक रास्ता चुनना होगा। या तो आरक्षण व्यवस्था के तहत मिल रहे लाभ को चुनें या फिर जनरल मेरिट के खुले मैदान में मुकाबला करें। एक ही समय में दोनों नावों की सवारी मुमकिन नहीं है। तो ये फैसला नियमों में तो एक तरह की स्पष्टता ले आया है, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ गया है कि क्या ये व्यवस्था वाकई में एक सच्चे तरीके का लेवल प्लेइंग फील्ड बनाती है। इस सवाल पर बहस शायद अभी बहुत लंबी चलने वाली है।